संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से और एक्टर्स थिएटर एट राजस्थान, एक्टर्स एकेडमी ऑफ राजस्थान के कोलैबोरेशन में जो पिछले 40 दिनों से एक थिएटर वर्कशॉप यहाँ चल रही थी, आज हम उसके कल्मिनेशन पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इन 40 दिन की वर्कशॉप में, ये जो 40 दिन की वर्कशॉप का सिलसिला है ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है। हम एक वर्कशॉप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वापस से 40 दिन की वर्कशॉप करते हैं। और चूंकि जयपुर शहर के यंग टैलेंट का हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, रेगुलर स्टूडेंट्स थिएटर की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत एक हौसला अफजाई मैं कहूँगा मिल रही है कंटिन्यू। और इसी का नतीजा है कि हम लगातार पिछले 1.5 साल में हमने 12 वर्कशॉप कर लिए हैं और ये नेक्स्ट वर्कशॉप, इस वर्कशॉप के बाद हम फिर से शुरू करेंगे। तो आज हम आपके सामने जो नाटक लेकर के आए हैं, ये नाटक हमारे देश में इस वक्त की एक ज्वलंत समस्या पर आधारित है। आए दिन हम देख रहे हैं महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो हमारा असंवेदनशील समाज है वो महिलाओं को किस तरह से टॉर्चर कर रहा है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। बड़ा बुना है, आज ये आपके सामने एक बार फिर से मंचित होगा। नाटक का नाम है मेरा क्या कसूर। नाटक का लेखन किया है मोनिका सिंह ने। मोनिका जयपुर थिएटर की सीनियर एक्ट्रेस और राइटर है। वो आज हमारे बीच में इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बट शो मस्ट गो ऑन की परंपरा, इससे कोई छुपा नहीं है और ये परंपरा किसी से भी नहीं छुपी हुई है, इसलिए ये शो आज फिर से उसी परंपरा को आगे ले जाता है। नाटक का निर्देशन करने का जो अवसर मुझे दिया गया, मेरी टीम ने अवसर दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, अपनी टीम का आभार प्रकट करता हूँ, खासकर मेरी संस्था का आभार प्रकट करता हूँ। शो शुरू करने से पहले हमारे बीच में हमारे आज एक स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मिस्टर विशाल के स्वामी हमारे बीच में हैं। विशाल के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विशाल वैसे तो जब मैं ईटीवी राजस्थान के साथ में एसोसिएटेड था, ईटीवी राजस्थान पे एक सीरियल आता था लाइफस्टाइल को मैं डायरेक्ट करता था 2010-11 में, जब मेरा रिसर्च चल रहा था ड्रामेटिक्स में। उस दौरान विशाल का अपना एक कॉन्सेप्ट था मेक ओवर के नाम से जयपुर शहर में, जिसने बहुत धूम मचाई थी। बहुत लोग उनके साथ जुड़े थे और लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो काम कर रहे थे। और चूंकि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ एक मोमेंट था, इसलिए हमें भी मौका मिला विशाल के साथ कई एपिसोड पे काम करने का। कई एपिसोड बनाए हमने और बहुत लोगों ने पसंद भी किए। आज चूंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे बीच में, मैंने इस प्ले की सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कुछ वॉल पेस्ट किए थे, तो वहाँ से विशाल ने मुझे कनेक्ट किया कि मैं आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज विशाल हमारे बीच में है। विशाल इस वक्त गुड़गांव में है और एक मैगजीन चला रहे हैं। उससे पहले हॉर्न ऑके प्लीज एक मैगजीन के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो मैगजीन में भी विशाल का बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन था। और अभी जो मैगजीन है सिंपली गुड़गांव के नाम से, गुड़गांव में इनकी मैगजीन है जो बहुत धूम मचा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत विशाल। तो अब आपके और अभिनेताओं के बीच में मैं और ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता हूं क्योंकि नाटक हम सबका इंतजार कर रहा है। तो आइए देखते हैं मोनिका सिंह द्वारा लिखित नाटक मेरा क्या कसूर। कब तक सिसकती रहेगी यूं ही सांसें, कब तक कराती रहेगी यूं ही कोखें, कब तक बहेगा लहू निरंतर, बेबस होकर इतनी अटकती सांसें। औजारों की पीड़ा सहनी पड़ेगी कब तक यूं ही, बेटों की चाह में हमेशा शून्य हुई कन्या भ्रूणों की चीखें, कन्या भ्रूणों की
अरे वंश तो बेटा ही बनाएगा, बेटी तो पराया धन होती है, बेटा ही अपना होता है अपना। बेटी बोझ होती है बोझ, बेटी को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं। बेटा ही चलना है बेटा, सुना? अरे कल ही होने की बात है, मुझे बेटा ही चाहिए बेटा। अरे वंश तो बेटा ही बनाएगा, पराया बेटा ही अपना होता है। शक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के